हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए इसमें जो है हम जो है अपनी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है ना उसको रिवाइज करेंगे। देखिए इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं मैंने, 100+ वन लाइनर क्वेश्चंस है। तो इनसे जो है हम जूरिस्प्रूडेंस का जो है कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मेन बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, कुछ रह जाएंगे तो वो बाकी के जो अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे, तो ये आपके जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। स्टार्ट करते देखिए, शेड्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंस इशू रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये आपका जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं तो ये एक्ट आपका 1940 में पास हुआ था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और इसके रूल्स कब आए थे? 1945 में आए थे। ओके, तो इसमें जो आपका शेड्यूल ए होता है, ए में क्या होता है? एप्लीकेशंस है ना, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, तो शेड्यूल ए में आता है। ओके, और शेड्यूल बी जो होता है उसमें क्या आता है? और शेड्यूल बी में हमारी क्या आता है? फीस आती है फॉर टेस्ट और एनालिसिस। ओके, इन सब की जो फीस होती है, टेस्ट और एनालिसिस जो होती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी गवर्नमेंट एनालिस्ट की, तो उसमें जो आप फीस जो होती है ना वो शेड्यूल बी में आती है। अभी नेक्स्ट में लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, तो ये शेड्यूल डी में आएगा। और इसमें शेड्यूल सी जो है आपका लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी आता है। नेक्स्ट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो जीएमपी के लिए हम शेड्यूल एम पढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, देखिए लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी आता है। और अगर कहें पैक साइज ऑफ ड्रग, तो पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल P1 हमें याद रखना होता है। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए हम शेड्यूल वी पढ़ते हैं, VPP से याद रखते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमने शेड्यूल वाई याद करना है। नेक्स्ट है शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए शेड्यूल ओ होता है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एफ किससे रिलेटेड है? एफ रिलेटेड है किससे? ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए होता है। पॉइजनस ड्रग जो होती है वो कवर्ड होती है, शेड्यूल ई में पढ़ते हैं पॉइजनस ड्रग। और अगर आयुर्वेदा एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए कहेंगे तो शेड्यूल E1 हमें याद रखना होता है। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर पढ़ते हैं। और शेड्यूल एस किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स जो है इसके 1945 के जो है, लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, तो ये आपका शेड्यूल जे में आता है। इनक्योरेबल डिजीज जैसे डायबिटीज हो गया है ना। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो ये आपकी जो है ये शेड्यूल एक्स में आता है। फिनोबार्बिटल जैसे आपका नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस किसमें है? शेड्यूल एक्स में। तो फिनोबार्बिटल कौन से शेड्यूल की ड्रग है? शेड्यूल एक्स की है। नेक्स्ट शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो जीएमपी के लिए शेड्यूल एम हो गया। शेड्यूल M2 किसके लिए है? देखिए जो M2 होता है, देखिए M1 M2 और M3 होता है। M2 किसके लिए होता है? आपका कॉस्मेटिक्स के लिए होता है। ओके, जीएमपी फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए आपका M2 हो जाएगा, होम्योपैथिक के लिए आपका M1 हो जाएगा और मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3 हो जाएगा। ऑल प्रोडक्ट ऑफ पेरेंटल यूज आर लिस्टेड अंडर फॉलोइंग शेड्यूल, शेड्यूल सी में आएंगे। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं तो शेड्यूल सी जो है उसमें पेरेंटल्स आते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन सिरिंजेस नीडल्स आर कवर्ड अंडर, तो ये आएंगे आपके शेड्यूल सी में आ जाएंगे। नेक्स्ट ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन में जो ड्रग लेनी शेड्यूल जी में आती है, जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर शेड्यूल सी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो शेड्यूल सी में मैंने आपको क्या बताया? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बता दिए। ब्लड बैंक के लिए हमारा शेड्यूल एफ हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर, देखिए स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 होता है और अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 होता है। F3 किसके लिए है? स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स के स्टैंडर्ड्स के लिए। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, इसके लिए शेड्यूल एन होता है। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन
कॉस्मेटिक्स, तो इसके लिए शेड्यूल क्यू पढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स। नेम द शेड्यूल अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल विच डिस्क्राइब दैट द वर्ड फार्मेसी कैन बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ प्रीमाइसेस, तो ये हमारा शेड्यूल एन हो जाएगा। जैसे शेड्यूल टी जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स प्रिस्क्राइब्ड जीएमपी स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चर। देखिए जो हमारा आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए जीएमपी होता है, तो इसके लिए आपका शेड्यूल टी आता है। ओके, तो शेड्यूल टी है जीएमपी स्पेसिफिकेशन किसके लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन के लिए। शेड्यूल एच किसके लिए होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किस में शेड्यूल एच में आती है, ड्रग टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। शेड्यूल के किसके लिए है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन गवर्निंग मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग। ओके, तो शेड्यूल के में क्या है, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग, और शेड्यूल जो आपने डी पढ़ा था उसमें था एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट, है ना। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर वन रनिंग ए फार्मेसी आर डिस्क्राइब, तो रिक्वायरमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी हमारा शेड्यूल एन में आता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, देखिए जेनेरिक ड्रग्स के लिए कहेंगे तो शेड्यूल डब्ल्यू आता है। जेनेरिक ड्रग्स के लिए कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल डब्ल्यू में लिस्ट ऑफ जेनेरिक ड्रग्स आती हैं, तो कह रहे कि इनमें से कौन सी है जो मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, तो आपके एनाल्जिन होती है। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो ये 18 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एग्जांपल ऑफ शेड्यूल जी में आपकी मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आती है, जैसे मेटफॉर्मिन, पूछ ले कौन सा शेड्यूल की ड्रग है, शेड्यूल जी की है। ग्लिबन क्लिमाइड जो आपकी ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है, तो किसके शेड्यूल जी की ड्रग्स है। शेड्यूल एक्स में आपकी जैसे शेड्यूल एक्स में आपके कीटामिन जो है शेड्यूल एक्स की ड्रग है। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कहाँ पर है, कोलकाता में है, CDL सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सिचुएटेड इन कोलकाता। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन कसौली में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग कहाँ पर होती है, कसौली में होते हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, तो जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका लखनऊ में है, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इज्जत नगर में। जैसे इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ पर, आप साला स्वीडन में है। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज एज पर द सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 होता है, और ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स के लिए सेक्शन 21 होता है। जो प्रोसीजर है इंस्पेक्शन का उसके लिए सेक्शन 23 होता है। ओके, देखिए पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 22 किसके लिए है, पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। ओके, और जो प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन है उसके लिए सेक्शन 23 आ जाएगा। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X। ओके, तो ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा क्या है, अदर देन CC1X, तो मैंने आपको बताया था अदर देन CC1X के लिए आपने 20 याद रखना है, और इसमें होलसेल पूछा है तो 20B कर देंगे। अगर रिटेल कहते तो सिंपल 20 आ जाता, और अगर कहते रिस्ट्रिक्टेड के लिए कहते तो 20A आ जाता, और अगर होलसेल विद मोटर व्हीकल कहेंगे तो 20B भी आ जाता। किसकी बात होती है, अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X की बात हो रही है। ओके, तो इसमें 4 कंडीशंस होती है, चारों आपको याद हो गई। नेक्स्ट, एप्लीकेशन for the issue of a permit to import small quantity of drug for personal use is made to the licensing authority in, okay, तो एप्लीकेशन किसके लिए, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज, तो इसके लिए जो है एप्लीकेशन तो 12A में है, और इसका जो लाइसेंस इशू होता है वो 12B में होगा। ओके, नेक्स्ट, लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स की मैंने 2 कंडीशंस बताई, एक तो रिटेल के लिए बताया आपको और एक होलसेल के लिए बताया, है ना। तो रिटेल के लिए 20F हो गया और होलसेल के लिए 20G हो गया। ओके, ध्यान रखना, शेड्यूल एक्स में रिटेल के लिए क्या पढ़ेंगे, 20F, होलसेल के लिए 20G। नेक्स्ट, फॉर्म नंबर 20 किसके लिए है, लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट ऑफर फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X। रिटेल के लिए फॉर्म नंबर सिंपल 20 हो जाएगा, है ना। फॉर्म नंबर 20 किसके लिए हो गया, अदर देन CC1X के रिटेल के लिए, और अगर इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता तो 20A हो जाता, है ना। और अगर अदर देन CC1X के होलसेल के लिए अभी हमने देखा 20B हो गया, और होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए एक बार B और लगा 20B भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म यूज फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1। देखिए CC1 के लिए है ना, मैंने आपको हमेशा 21 बताया है, तो CC1 के जो है रिटेल के लिए सिंपल 21 हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 21A, होलसेल के लिए 21B, और होलसेल विद मोटर व्हीकल्स के लिए 21BB। ओके, जैसे लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1, तो सिंपल 21B हो जाएगा, होलसेल के लिए B लगा देना है।
नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मैन्युफैक्चर करने के लिए किसको, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन। ओके, तो इसमें एप्लीकेशंस के लिए फॉर्म नंबर 20D होता है, 24D है सॉरी। ओके, देखिए ये क्या किसके लिए एप्लीकेशंस है, ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है किसके लिए, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस है। तो इसके लिए एप्लीकेशंस के लिए आपका फॉर्म नंबर 24D है और जो इशू होगा वो फॉर्म नंबर 25D में इशू होगा। ओके, तो एप्लीकेशंस के लिए आपका 24D हो गया और जो लाइसेंस इशू होगा 25D में, ध्यान रखना है। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग का एक बार देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C7X, अदर देन C7X के लिए जो है लाइसेंस जो है वो इसमें इशू तो होता है 25 में और इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्म नंबर 24 में, ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर देन C7X, ओके, अदर देन C7X के लिए अप्लाई करेंगे 24 में, लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 25 में। ओके, तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, तो आप ना इनको थोड़ा सा ध्यान से करना। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग किसका बताया मैंने आपको, अदर देन C7X के लिए 24-25 याद करना है, 24 में अप्लाई कर देना, 25 में आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। ओके, ये तो बताया अदर देन C7X का है ना। अब आपका X ड्रग्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस किसके लिए, शेड्यूल X ड्रग्स के लिए आपने दो बातें याद रखनी है, 24-25 तो वही है, बस FF लगा देना है। अप्लाई करेंगे इसमें भी 24 में अप्लाई करा, इसमें भी इसमें 24F में अप्लाई करना है और लाइसेंस इशू होगा 25F में। ओके, ध्यान रखना है। और अभी ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का ही है। अभी हमने देखा X का, आप देखिए शेड्यूल C7 नोट X, C7 नोट X, इसके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए क्या याद रखना है आपने, C7 नोट X के लिए 27-28 याद रखना है। 27 में आपने अप्लाई करना है और 28 में आपको इशू हो जाएगा लाइसेंस। ओके, तो ये C7 नोट X आ गया। अब एक कंडीशन हो रहा है C7 एंड X ड्रग्स के लिए, तो इसके लिए क्या है, वही 27-28 के आगे B और लगा देना है, बस अप्लाई करेंगे 27B में, लाइसेंस इशू होगा 28B में। तो ये सारे हमारे हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ओके, तो थोड़ा सा ना आपको ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको ये सारा बता दिया है। नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए। अब देखिए कह रहे कि कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म नंबर 32 रिक्वायर्ड है। देखिए कॉस्मेटिक्स का सारा बता देते, कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए अप्लाई करते 31 में और जो लाइसेंस इशू होता है फॉर्म नंबर 32 में लाइसेंस इशू होता है। और लोन लाइसेंस अगर पूछे तो लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे 31A में और इशू होगा 32A में। ठीक है, ये चारों फॉर्म कॉस्मेटिक्स के लिए याद करने होते हैं। जैसे मेन फंक्शन सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का बताना है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, टू एनालाइज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, आईपी के एडिशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट एडिशन 1955 का है जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, तो आईपी के सारे एडिशंस देख लीजिए। फर्स्ट एडिशन 1955 का है और इसका जो सप्लीमेंट 1960 में आया। सेकंड एडिशन 1966 का, इसका सप्लीमेंट आया 1975 में। थर्ड एडिशन है कब का, 1985 का। फोर्थ एडिशन 1996, फिफ्थ है 2007 का, सिक्स्थ है 2010 का है। उसके बाद सेवन्थ एडिशन आया 2014 में आया। एट्थ एडिशन आया 2018 में। उसके बाद जो लेटेस्ट आपका है 9th एडिशन 2022 का है। ओके, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज डिवाइडेड इनटू, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो डिवाइड है, इसके 5 चैप्टर्स है और 18 पार्ट्स है। ओके, तो 5 चैप्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन आता है, सेकंड चैप्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB, DCC एंड CDL, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होती है और सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन आपकी चैप्टर नंबर 2 में आएगी। ओके, तो DTAB का पूछे तो आप कहेंगे चैप्टर 2। फिर चैप्टर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आ जाएगा। चैप्टर 4 में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। और जो चैप्टर 4A है इसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। ओके, ध्यान रखना है इसको। और चैप्टर 5 मिसलेनियस है, ये आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसके चैप्टर्स है। ओके, अब नेक्स्ट आपका ओपियम एक्ट पास हुआ 1857 में, 1857 में। पॉइजन एक्ट 1919 का है 1919। डेंजरस ड्रग एक्ट है आपका 1930 का। ड्रग
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ 1940 में, एग्जैक्ट डेट भी देख लीजिए 10 अप्रैल 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ। और इसके रूल्स कब आए, रूल्स आया आपका 1945 में आए। फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ 1948 में, एग्जैक्ट डेट आपकी 4 मार्च 1948 हो जाएगी। देखिए फार्मेसी एक्ट 1948 में आया और फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे तो 1949 होगा। ओके ध्यान रखना है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका 1949 में हुआ, फार्मेसी एक्ट 1948 में पास हुआ है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स, तो ये 1954 हो जाएगा। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स, देखिए ये जो एक्ट है ना पास हुआ था 1954 में तो, और इसके जो लागू कब हुआ, केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1955 में। ओके थोड़ा सा ध्यान कर करेक्शन कर लेना। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनेक्टेड इन तो 1960 का है। पेटेंट एक्ट आपका 1970 का है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन 1971। एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट पास हुआ 1985 में और केम इनटू फोर्स कब हुआ ये एनडीपीएस एक्ट, ये हुआ 14 नवंबर 1985। ओके जैसा डीपीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1995। ओके प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ डीपीसीओ इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट डायबिटीज कम्स, डायबिटीज हमारे शेड्यूल जे में आती है। इनक्यूरेबल डिजीज मैंने आपको बताया। आइब्यूप्रोफेन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, शेड्यूल एच में आएगी। फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स। ओके तो ये इसके लिए आपका होता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955। ओके नेक्स्ट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लैबोरेटरीज इज इशूड बाय, तो इसके लिए लाइसेंस कौन इशू करता है, एक्साइज कमिश्नर। डीपीसीओ का फुल फॉर्म होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। नेक्स्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ड्राइविंग पावर फ्रॉम विच रूल, तो इसके लिए होगा आपका इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। नेक्स्ट है आपका इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है ये कम अंडर विच डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता है अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में आपका साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कौन सा है, बारबिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर, तो ये सीपीसीएसई में आता है। सीपीसीएसई का फुल फॉर्म है कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। जैसे एज पर नार्कोटिक ड्रग एक्ट कंट्रोल्ड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ड्रग नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट। जैसे जो हैच वैक्समैन एक्ट है रिलेटेड होता है जेनेरिक ड्रग्स के लिए होता है। जैसे इफ ब्लड ग्रुप जो है ए बी होता है तो कलर ऑफ द लेबल हो जाएगा वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर है, नीमच में है और एक गाजीपुर में है ना। नेक्स्ट सेल ऑफ ओपियम टू द स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट्री इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर है, ये आपकी गाजीपुर में और एक ये नीमच में, दो है। ओके नेक्स्ट है इन विच ईयर ड्रग रूल वर फ्रेम्ड अंडर द ड्रग एक्ट 1940, तो आपका रूल्स जो है 1945 में आए थे। जैसे एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट बाय, तो इसको कौन पब्लिश करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस है, क्योर फॉर कैंसर है, तो ये आपका प्रोहिबिटेड में आ जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई जो है उसके बारे में इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, तो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं पीसीआई को। ओके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो एवरी 5 ईयर हो जाएगा। जैसा प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं पीसीआई के, तो वो क्या होता है, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, तो काउंसिल के मेंबर्स ही उनको इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड होते हैं। जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ओके पीसीआई के, तो इलेक्टेड होते हैं उनके मेंबर्स के द्वारा। ओके नेक्स्ट है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स विच ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मेसी इज फ्रेम्ड बाय पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीएफ जो प्राइमरी फंक्शन जो है पीसीआई का यही है, क्या है, फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ द बिलो फंक्शन, तो इसके फंक्शन देखिए, एक तो एजुकेशन रेगुलेशन हो गया है ना, टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट, तो क्या करती है ये, टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मेसी। अगर आपसे पूछे फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, तो पीसीआई मेंटेन करती है। जैसे इलेक्टेड मेंबर्स जो अभी पीसीआई के जो फार्मेसी
काउंसिल ऑफ इंडिया के जो आपके मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो आपसे देखिए इलेक्टेड मेंबर्स बताए गए कौन कौन से हैं। देखिए इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, देखिए इसमें 6 मेंबर तो इलेक्टेड बाय द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इलेक्ट करेगी। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ओके, और 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आपके हैं पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन इलेक्टेड फॉर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन। तो जो आपके जो 6 मेंबर्स होते हैं ना जो यूजीसी इलेक्ट करते हैं, तो ये ही होते हैं आपके जो टीचिंग प्रोफेशन से, तो आपके 6 हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और देखिए मेनली क्वेश्चन पता कैसे आता है, जैसे 3 तो मेंबर्स दे देंगे, 1 अलग दे देंगे, तो इनमें कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ये आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 ही होते हैं, तीनों के नाम लिखे हुए हैं, ओके। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 होते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं, 7 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ओके। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, देखिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और गवर्नमेंट एनालिस्ट, तीनों क्या है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, किसके, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ तो 5 ईयर्स, ध्यान रखना है, ये भी कई बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। डी टैप की फुल फॉर्म पूछे, सिंपल ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। और डी टैप को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। डी टैप जो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी, तो ये 3 ईयर में होता है, ओके। नेक्स्ट है चेयरमैन पूछा है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हो जाएगा। टोटल मेंबर्स जो डी टैप में कितने होते हैं, 18 मेंबर्स होते हैं। और इनमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने होते हैं, डी टैप के 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ओके। जैसे ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्पेसिफाइड एज, तो ये 500 आवर्स की होती है। मिनिमम एज फॉर क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री इन फर्स्ट रजिस्टर, तो इसके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है। स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ ड्रग आर प्रिस्क्राइब्ड इन, तो ये सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 में आएगा, ओके। नेक्स्ट है ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, इसको चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं। जैसे हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी विच वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1927, तो ये R.N. चोपड़ा इसके चेयरमैन थे, ओके। नेक्स्ट है कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द ड्रग इंडस्ट्री एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग लाइक लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट, रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल वाज हेडेड बाय, तो ये हाथी हो जाएगा, ओके। तो ये नेक्स्ट है CDSCO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखिए CDSCO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और उसके फंक्शंस क्या है, CDSCO के फंक्शंस क्या क्या है, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग का अप्रूवल, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, और क्या है सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेस, ओके। तो ये आपके सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के फंक्शंस हैं। जैसे विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, तो ये चैप्टर 4 आपका जो जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमने चैप्टर्स पढ़े थे, ऐसे हमारा जो फार्मेसी एक्ट होता है ना उसके भी 5 चैप्टर्स होते हैं, ओके। तो इसके चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फार्मेसी एक्ट जो है इसके 5 चैप्टर्स है, 46 सेक्शंस है। कौन कौन से 5 चैप्टर्स हैं, पहला इंट्रोडक्शन है, सेकंड में क्या आता है, दूसरे चैप्टर में सेकंड चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI, थर्ड चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SPC स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ना, फोर्थ में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और फिफ्थ जो चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस होता है, ओके। नेक्स्ट है ड्रग नोट लेबल इन ए प्रिस्क्राइब मैनर शैल बी ट्रीटेड एज, तो देखिए आपका मिस ब्रांडेड ड्रग्स जो होती है वो क्या होती है, देखिए आपकी जो अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है ना, अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, एक स्पूरियस होती है, एक मिस ब्रांडेड होती है। देखिए मिस ब्रांडेड ड्रग होती है, इसके मतलब क्या होगा, नोट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, उसको ढंग से लेबल नहीं किया, नोट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। अब अगर एक तो ये हो गया, और एक क्या होता है, इसका लेबल जो होता है उसके ऊपर कोई भी फॉल्स या मिसरीडिंग स्टेटमेंट प्रेजेंट है, या फिर ऐसा कलर उसमें प्रेजेंट है, कलर जो प्रिस्क्राइब विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, तो ये आपका मिस ब्रांडेड ड्रग हो जाएगा। तो इसमें ड्रग नोट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब मैनर, तो हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग हो गई। नेक्स्ट ड्रग इज सो कलर्ड कोटेड और पॉलिश दैट डैमेज, तो वही है जो कलर जो है इसमें प्रिस्क्राइब ही नहीं है, वो कलर यूज कर रखा है, तो ये भी मिस ब्रांडेड हो जाएगी। स्पूरियस ड्रग क्या होती है, देखिए
देखिए स्पूरियस ड्रग होती है, देखिए या तो ये इमिटेशंस होते हैं या सब्स्टिट्यूट और रिजेंबल ड्रग्स होते हैं स्पूरियस ड्रग। एक तो होता है इट इज़ इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग, तो ये आपका क्या हो गया, स्पूरियस ड्रग हो गया है ना, मतलब कि किसी दूसरी ड्रग के नाम से इसको इम्पोर्ट कर दिया, इसको इम्पोर्ट करा या मैन्युफैक्चर करा अंडर द नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग, जो दूसरी ड्रग से बिलोंग करता है उस नाम से इसको इम्पोर्ट या मैन्युफैक्चर करा, तो ये स्पूरियस ड्रग हो जाएगी। ओके, तो इसमें ना कई बार ये आता है कि स्पूरियस ड्रग क्या होती है, इमिटेशंस होती हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, रिजेंबल ड्रग्स होती हैं। जैसे पैकेजिंग के ऊपर है, पैकिंग ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स होती है उनकी पैकिंग के ऊपर, उनकी पैकिंग जो होती है, देखिए ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स शैल बी मार्केटेड इन पैकिंग नॉट एक्सीडिंग, देखिए इनकी जो पैकिंग होती है टेबलेट्स और कैप्सूल्स के केस में 100 यूनिट डोज होती है, इन केस ऑफ टेबलेट्स और कैप्सूल्स नॉट एक्सीडिंग, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए शेड्यूल एक्स के केस में। ओके, और जो है ओरल लिक्विड प्रेपरेशन के लिए 300 ml होता है, इंजेक्शन के लिए 5 ml होता है। ओके, तो इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे पार्टिकुलर्स विच शुड बी अपीयर ऑन शेड्यूल जी, शेड्यूल जी की जो मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग है उनका जो लेबल होता है उसके ऊपर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, देखिए प्रॉपर नेम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, पोटेंसी इन यूनिट्स और डेट ऑफ एक्सपायरी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्योर फॉर कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, तो ये प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट्स में आ जाएगा। जैसे पेनल्टी प्रिस्क्राइब फॉर फाल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। ओके, तो इसमें जो पेनल्टी है फाइन होता है कितना, अप टू ₹500। जैसे पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो इसके लिए पेनल्टी आपकी ₹1000 होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, उसकी जो पेनल्टीज होती है फॉर हुएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है उसकी जो ऑफेंसिव पेनल्टीज है वो कौन सी है, देखिए इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन होती है तो विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, इसमें 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर फाइन होगा, दोनों होंगे फर्स्ट कन्विक्शन पे। अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट जो होता है वो एक्सटेंड हो जाएगा 12 मंथ या फिर 1 ईयर हो जाएगा, या फाइन दोनों लग सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कन्विक्शन के लिए 6 मंथ हो जाएगा या फाइन या दोनों, और सेकंड मतलब कि सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए आपका 1 ईयर मतलब कि 12 मंथ हो जाएगा या 1 ईयर बोल सकते हैं। ओके, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ओके, तो ये आपके जो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के जो है ऑफेंसेस और पेनल्टीज पे हैं। जैसे पेनल्टी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनाबिस प्लांट टू प्रोड्यूस, सेल, परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। ओके, तो इसके लिए रिगरस इम्प्रिजमेंट होती है कितनी, अप टू 10 ईयर्स 10 साल की, और फाइन लगता है अप टू 1 लाख का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जिसका आंसर अब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, ड्रग टू बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल। ओके, जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग लेने होते हैं कौन से शेड्यूल में आप लोग स्टडी करते हैं, शेड्यूल ई, जी, एच या के, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें हमने जो है जूरिस्प्रूडेंस का थोड़ा सा रिविजन करा, जो जो और भी पॉइंट्स रह गए हैं इसमें, है ना, वो उसके लिए जो है हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।